दीपक की रोशनी पुरातन काल से ही मनुष्य का साथ निभाती रही है। समय बदलता गया, साथ ही दिए के रूप भी बदलते गए, लेकिन एक उजाला बिखेरता हुआ दीपक हमेशा से ही उम्मीद और आशा का परिचायक रहा है। हमारे पर्वों और हमारी संस्कृति में दीपों का महत्व शायद ही किसी से छुपा हो। दिवाली का तो त्योहार ही दीपों की पंक्ति का सूचक है। कतार में सजे हुए दिए घर आंगन को रोशन करने के साथ ही हमारे मन के अंधेरे को भी दूर करने का मादा रखते हैं। दिए पर भले ही कई भाषाओं में अनगिनत कविताएं रची हों, लेकिन सबसे सार्थक काव्य की रचना तो वह कारीगर करता है जो माटी को चाक पर घुमाकर उजाले का घर बनाता है। अपने घर को सजाने के लिए दिए खरीदने वाले लोग शायद ही कभी ये महसूस कर पाते हों कि इन्हें बनाने के पीछे कितनी मेहनत, कितना समय और धीरज लगता है। दिए बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या मिट्टी की भी होती है। एक खास तरह की पीली मिट्टी जिससे ये दिए बनते हैं हर जगह नहीं मिल पाती है। मजबूरन इन्हें कई बार 100-150 किलोमीटर दूर से भी मिट्टी लानी पड़ती है। और ये पीली मिट्टी के बनते सर ये। अच्छा, पीली मिट्टी यहाँ नहीं मिलती, इसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, कंकड़ नहीं होना चाहिए। और ये से अगर इसके अंदर कंकड़ भी तो इसकी मतलब घोल करना पड़ता है। जो मिट्टी लाते हैं जी, उसको कैसे तैयार करते हैं? वो जैसे ये गड्ढा है, इसमें पानी डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, इसको मतलब ऐसे मिलाई करेंगे तो वो पानी जैसी मिट्टी हो जाएगी। फिर उसको एक बर्तन में लेके उसको मतलब चलने में डालना पड़ता है, तो कंकड़ एक साइड हो जाएगा, मिट्टी एक साइड हो जाएगी। अच्छा, मिट्टी लाने के बाद कई चरणों से गुजरने के बाद दिए बनने में लगभग 7 से 8 दिन का समय लग ही जाता है। इतना परिश्रम और समय लगाकर भी ये कारीगर इसलिए यह काम करते हैं ताकि उनकी परंपरा जीवित रहे। कई पीढ़ियों की पारिवारिक विरासत को संभालते हुए रमेश कुमार प्रजापति केवल पुश्तैनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए ही हर वर्ष दिवाली के पहले दियों का निर्माण शुरू कर देते हैं। रमेश कुमार का कहना है कि दियों को बनाने में लगने वाली लागत इनकी बिक्री से होने वाली आय से अधिक ही होती है। आर्थिक नफे नुकसान के गणित को दरकिनार करते हुए अपनी कला को बचाए रखना भी इन लोगों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में इनकी नई पीढ़ी भी इस कला की तरफ रुझान कम दिखा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन कलाकारों को भी समाज संबल प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार वोकल फॉर लोकल का आग्रह देशवासियों से किया है। मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने कई बार देशवासियों से देश में ही बनी चीजें खरीदने का संकल्प दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। मेरे प्यारे देशवासियों, अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है। आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। इन कारीगरों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शासन स्तर पर कई प्रयास किए जाते हैं। समय समय पर हाट, मेले, प्रदर्शनियां आदि का आयोजन कर इनकी प्रतिभा को बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।
इसी कड़ी में हाल ही में देश भर में कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा हुनर हाट का आयोजन भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। हुनर हाट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों की नए बाजार और नए खरीदारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में समाज को भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को नहीं अपनाएगा, तब तक इन कारीगरों की कला का उचित मूल्यांकन मुश्किल होगा। आज जरूरत है कि हम अपनी छोटी बड़ी हर खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। इससे हमारे अपने शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दिवाली के दिए की रोशनी देश के हर घर को रोशन करेगी।